यार जरा देख ना उस गदराई माल को, उसे ठंड नहीं लगती क्या? पार्टी में दिनेश ने रोहित को एक आंख दबाकर एक लड़की की तरफ इशारा किया। तब रोहित की नज़र भी उस पर जम सी गई। उफ, क्या कयामत थी! वह स्त्री सर से ऊपर तक जन्नत। लाल रंग के परिधान में उसका गोरा गदगदा सा जिस्म बिल्कुल बाहर आने को था। साड़ी भी उसके ऐसे बांधी थी कि उसके उभरते उरोज और भी गोलाइयों में दिख रहे थे। वक्ष स्थल से लेकर नाभि तक उसका कटी प्रदेश भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। और तो और उसने बड़ी नफासत और बड़ी चालाकी से अपनी सुंदरता की हर एक जगह पर कोई न कोई छोटा सा गहना पहनकर उसे विशिष्ट बना दिया था। रोहित ने भी आह भरकर कहा, मार डाला यार, अगर एक रात के लिए ये माल मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। है किसकी, कौन है ये, पता करो। दोनों उसे एक तरह तक निहार रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आया, उस कंचन कामनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे किसी से मिलवाने ले गया। अरे ये तो शहर का मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर राघव है। सुना था कि उसने किसी पटाखा से दूसरी शादी की है, तो ये है उसकी दूसरी बीवी, दिनेश बोला। और फिर उसने रोहित को बताना शुरू किया। राघव जी की कंपनी में एक मुलाजिम था जिसने अपना कर्ज नहीं चुकाया, तो राघव जी ने उसे उसकी बेटी के साथ शादी करने की शर्त रख दी। और तुमको पता है कि उसकी पहली पत्नी की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, उसे जहर देकर मारा गया था। सच यह शरीर का आकर्षण क्या न करवाए। अब इस लड़की के शरीर के आकर्षण में आकर सेठ जी ने अपनी पहली पत्नी को ही जहर देकर मरवा दिया। बोलो तो भला कैसा आकर्षण है शरीर का, और कैसे कैसे लोग मांसल बदन देखकर उसके पीछे पागल हो जाते हैं। दिनेश ने जब कहा तो रोहित जोर से हंसते हुए बोला, अरे साली ज़्यादा आदर्श मत छाट, अभी भी तो तू उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को निहार रहा था और उसके साथ एक रात सोने की कल्पना में खुश हो रहा था। और अब तू जब जान चुका है कि वह लड़की एक मजबूर गरीब लड़की है और सेठ ने कैसे उसके बाप की गरीबी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे शादी की है, तब तू अपने शब्दों से पलट रहा है। तू भी एक नंबर का चोट्टा है, चोट्टा। कुछ भी कहो यार, औरत है, बिल्कुल मालदार, माल ही माल है इसके पास। बस इसे देखकर जब हमारी यह हालत है तो सोच, जो उसके साथ रोज़ सोता होगा उसे कितना मज़ा आता होगा, रोहित ने कहा। अरे वह सेठ राघव, वह तो बुढ़ा है, वह इस जवान जिस्म की प्यास क्या बुझाएगा। ज़रा सोचो, इसे सर्दी क्यों नहीं लगती। अरे ये जवान है, गर्म खून है, उफान मारता हुआ यौवन है, इसलिए इसे सर्दी नहीं लगती। उस बुढ़े के साथ बेचारी किस मजबूरी में रहती है, और पता नहीं अपनी रातें कैसे गुजारती होगी। अचानक रोहित गंभीर हो गया तो दिनेश उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, देख यार, अब तू ज़्यादा डिप्लोमेट बातें मत कर। एक तरफ तो तू कहता है कि इसके जवान जिस्म के साथ खेलने में मज़ा आएगा, और दूसरी तरफ तू उसे लड़की पर तरस खा रहा है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे औरत हो या मर्द, हर किसी के जिस्म की प्यास होती है, अपने अपने जिस्म की एक मांग होती है। जब जवानी में किसी बुढ़ापे के साथ रहना पड़ जाए तो उसे तकलीफ़ तो होती ही होगी ना। जिस्म की अलग अलग भाषा होती है, जिस्म की अलग एक मांग होती है। वह भला ये राघव सेठ क्या समझता होगा। वह तो अपने शेयर मार्केट में अपनी पोजीशन बढ़ाने के बारे में सोचता होगा, अपने शरीर की मांग से बेबस रात भर तड़पती होगी। रोहित की बातों से दिनेश भी एक पल को सोच में पड़ गया। उसने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। कोई स्त्री अपने शरीर की मांग को लेकर भी परेशान और मजबूर हो सकती है, और तभी उसने दिखावा करके ऐसे कपड़े पहने हैं, या फिर क्या पता उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए राघव सेठ ने मजबूर किया हो। अचानक वह गदराई माल उसे एक बेचारी स्त्री लगने लगती थी, जो मजबूर होकर एक वृद्ध के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर थी। और शायद उसे ठंड भी लग रही होगी, लेकिन उसके पति ने उसे कम कपड़े इसलिए पहनाए होंगे ताकि वह सोसाइटी में उसके साथ चलकर अपने डेलीगेट से मिलकर अपनी पोजीशन बढ़ाए। वैसे भी सुंदर और सेक्सी बीवी सोसाइटी में स्टेटस सिंबल तो होती ही है। दिनेश ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, यार उस औरत की तो ज़िंदगी और उसकी रंगीन रातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बुढ़े के साथ मजबूरी में उसकी ज़िंदगी क्या ही रंगीन होगी, उल्टे उसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई होगी। सही कह रहा है तू दिनेश, ना जाने ऐसी कितनी ही मजबूर लड़कियां हैं जो किसी मजबूरी में एक अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति से ब्याह दी जाती है,
और अपनी ज़िंदगी को फिर दूसरे के अधीन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी दिनेश और रोहित दोनों की नज़र फिर से उस कंचन कामनी पे पड़ती है। वह अपनी साड़ी के आंचल से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी और सेठ उसके आंचल को हटाकर अपने फॉरेन के डेलीगेट से मिलवा रहा था। और एक पल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उन दोनों के सामने था, शासक और शोषित वर्ग की महीन सच, धनवान और निर्धन का सच, मजबूर और मजबूत होने का सच, और सबसे बढ़कर स्त्री और पुरुष के बीच अंतर का सच। जब तक समाज में मजबूर स्त्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता रहेगा, तब तक इंसान की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती रहेगी। अगर स्त्रियां शिक्षित हो, मजबूत बने और अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का लक्ष्य रखें, तभी उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा जिसमें नीम सर्दी में भी इंसान को अपनी कपकपी छुपाकर सर्दी में भी दूसरों को खुश करने के लिए मुस्कुराना पड़ता है और अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है। ठंड को झेलते हुए भी खुद को गर्म दिखाने की कोशिश में कम कपड़े पहनने पड़ते हैं।